बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की क्या क्या खसूसियात हैं। नॉन मेटल जनरली जो है गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सलाहियत रखती हैं और ये एनाइन बनाती हैं, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वैरायटी ऑफ कलर एंड स्टेट्स, नॉन मेटल्स होती हैं इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं और इनकी फिजिकल स्टेट भी डिफरेंट होती हैं। कैन नॉट बीटन इनटू शीट्स, लाइक मेटल, जिस तरह मेटल जो है वो उनको उनकी शीट बनाई जा सकती हैं, तो नॉन मेटल जो है इनकी शीट नहीं बनाई जा सकती बिकॉज दे आर ब्रिटल व्हेन हार्मड। जब इनको कूटा जाता है हथौड़े से इनकी चादरें बनाने की अगर हम कोशिश करें तो वो टूट जाती हैं, ब्रिटल हैं वो। सल्फर एंड फास्फोरस एग्जिस्ट इन पाउडर फॉर्म। सल्फर और फास्फोरस दो ऐसी नॉन मेटल्स हैं, ये पाउडर फॉर्म में पाई जाती हैं। नॉन मेटल डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो लेकिन जो नॉन मेटल है इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यही वजह है दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो हरारत को, बिजली को जो है वो कंडक्ट नहीं करती, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती। ग्रेफाइट एक्सेप्शन, अब नॉन मेटल में से जो ग्रेफाइट है ये एक इसमें एक्सेप्शन पाई जाती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इसकी क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ स्पेशल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, इसकी जो अरेंजमेंट होती है ये खास किस्म की होती है, यानी इसकी जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन मोबाइल मोबाइल इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, आज़ादाना घूम सकते हैं। और यही वजह है कि इन फ्रीली मूविंग ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। नॉन मेटल कैन नॉट बी पॉलिश्ड, नॉन मेटल को पॉलिश नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो नॉन मेटल है वो पाउडर फॉर्म में होती हैं या फिर गैशियस फॉर्म में होती हैं, तो इनको पॉलिश नहीं किया जा सकता। क्योंकि मेटल में हमने पढ़ा था कि मेटल चूंकि सॉलिड फॉर्म में होती हैं तो उनको पॉलिश जो है वो किया जा सकता है। वीक बॉन्डिंग, नॉन मेटल जो होती है इनके अंदर वीक बॉन्डिंग पाई जाती है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि बॉन्डिंग वीक है तो यहाँ कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि उनका बॉन्ड है उसको तोड़ा जा सके, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी वीक है, कम है, लो है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 115 डिग्री सेल्सियस, सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है 115 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रेफाइट डायमंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, अब नॉन मेटल में से जो ग्रेफाइट है और डायमंड है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि इनके जो स्ट्रक्चर है वो जियंट कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है उसमें, यानी कि स्ट्रॉन्ग कह लें कि कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब ग्रेफाइट डायमंड जो है इसमें कार्बन आइटम ने 4 जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, हर कार्बन आइटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। और ग्रेफाइट जो है इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और हर जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड बना रहा होता है, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। तो इस बॉन्डिंग की वजह से ये जो इनके मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। नॉन मेटल की कुछ एग्जांपल हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर वगैरह। वैसे पीरियोडिक टेबल जो है उसके जो उसमें 20 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन मेटल हैं, वो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में भी होते हैं और पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं।